तबारक व तआला के हुक्मों के ताबे कर दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। उनका इरशाद मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को रिवायत फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिह, कि तुम में से कोई बंदा उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता, तकमीले ईमान को नहीं पा सकता, जब तक कि उसके जज्बात, उसके ख्वाहिशात, उसकी चाहतें, उसकी तमन्नाएँ मेरी लाई हुई शरीयत और दीन के ताबे ना हो जाए। जब तक मेरी गुलामी में ढल न जाओ, उस वक़्त तक तुम कमाले ईमान को हासिल नहीं कर सकते, तकमीले ईमान नहीं कर सकते, अपने आप को कामिल मोमिनीन में शुमार नहीं करा सकते। ये तब होगा जब तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे एहसासात, तुम्हारी तमन्नाएँ, तुम्हारी आरज़ुएँ, तुम्हारी ख्वाहिशें मेरे लाए हुए दीन इस्लाम के ताबे हो जाएं। इंसान दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खलीफा है, इसलिए इस पर फ़र्ज़ है, लाजिम है कि ये अपने ऊपर भी और अपने महतात अफराद पर भी और अपने उस महतात एरिए तक भी दीन इस्लाम के हुक्मों को, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिए हुए दस्तूर ज़िंदगी को, निज़ाम ज़िंदगी को, जिसको हम दीन इस्लाम कहते हैं, शरीयत मुक़द्दसा कहते हैं, उसवा हसना कहते हैं, सीरत तय्यबा कहते हैं, सुन्नत मुतहरा व मुक़द्दसा कहते हैं, उसको अपने ऊपर और अपने माहौल इर्द गिर्द, अपने महतात एरिए और अफराद पर इसको नाफिज करे। ये इंसान के अल्लाह तबारक व तआला के खलीफा होने का तकाज़ा है। याद रखिए, इंसान के अंदर हैवानियत का मादा भी है और इंसान के अंदर मलाकूतियत का मादा भी है। हैवानियत की तरह, जिस तरह बाकी हर जानदार को खाने की ज़रूरत है, पीने की ज़रूरत है, रहने सहने की ज़रूरत है, इसी तरीके से सर्दी गर्मी से बचने की ज़रूरत है, बीमारी दुख तकलीफ़ से बचने की ज़रूरत है, दोस्ती दुश्मनी के मराहिल दरपेश होते हैं। तो इसी तरीके से इंसान को भी ये सारी चीज़ें लाहिक हैं, लगी हुई हैं, ये आवारज़ इंसान को भी पेश आते हैं। ये इंसान का एक हैवानी तकाज़ा है। और इसी तरीके से इंसान के अंदर जो मलाकूतियत है, फरिश्तों वाला मादा है, उस लिहाज से इंसान अल्लाह की ग़ुलामी करता है, इबादत करता है, नेकियां करता है, नेक आमाल करता है, नमाज पढ़ता है, ज़िक्र तिलावत तस्बीहात दरूद पाक करता है और सदका खैरात, हज उम्रा ज़कात रोज़े, ये सारे नेक आमाल करता है। ये उसके अंदर जो मलाकूतियत है उसका तकाज़ा है। इंसान अगर दीन इस्लाम के ज़ेवर से और ईमान कामिल से मुज़य्यन व मुनव्वर हो जाए तो फिर ये सही मानों में अल्लाह का खलीफा, नायब जानशीन बन जाता है। और अगर इंसान दीन से दूर हो जाए तो फिर इंसान एक बिगड़ा हुआ दरिंदा बन जाता है। आप देखें, इंसान के लिए मोहब्बत एक फितरी चीज़ है और मोहब्बत का एक ताल्लुक़ होता है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत है, और मोहब्बत का एक ताल्लुक़ होता है कि अपने मफादात के लिए ताल्लुक़ है। इंसान मोहब्बत या तो अपने मफादात में करेगा या फिर मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत की बिना पर करेगा। अब जो इंसान के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ दोनों मोहब्बतें जमा हो जाती हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत का तकाज़ा भी वही होता है और इंसान के मफादात की जो मोहब्बत है उसका तकाज़ा भी यही होता है। मेरी मुराद मिसाल के तौर पर हमारी औलाद है, बेटी है, अब अल्लाह का
हुक्म भी यही है कि बेटी रहमत है, बेटी तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने का ज़रिया है। हदीस पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर मजमा के अंदर इरशाद फरमाया कि जो बंदा 3 बेटियां अल्लाह उसको दे और वो उन 3 बेटियों की सही तरबियत करे तो फरमाया वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां आपस में इकट्ठे हैं, दरमियान में कोई फासला नहीं है, तो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी को अल्लाह ने बेटियां दी ही 2 हैं, उसकी 3 नहीं हैं, तो वो उनकी 2 की सही तरबियत करता है, तो उसका क्या हुक्म? आपने फरमाया वो भी मेरे साथ जन्नत में ऐसे ही होगा। फिर एक और सहाबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह, अगर किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने 2 भी ना दी हों, सिर्फ 1 बेटी दी हो, तो अब उसके बस में तो नहीं है दूसरी तीसरी बेटी, तो उसको अल्लाह ने दी ही 1 है, तो उसका क्या हुक्म होगा? इरशाद हुआ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जो बंदा 1 बेटी अल्लाह उसको दे और वो उसकी भी सही तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करे, उसको इस्लामी ईमानी जेवर से आरास्ता करे, कुरान और सुन्नत के नूर से उसको मुनव्वर करे और उसकी तरबियत अच्छी तरह करके शरीयत के मुताबिक उसकी शादी कर दे, तो फरमाया ये भी जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। अब ये इनाम बेटी पर मिल रहा है। मेरे आका ने फरमाया अल बिन्तु रहमतुन, बेटी रहमत है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटे भी दिए, बेटियां भी दी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मेरी बेटी जो फातिमा है वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा तो बिज़ा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आप अपनी बेटी को फरमा रहे हैं। और मुआशरे सोसाइटी का तजर्बा भी ये है कि बेटे सताते भी हैं, नाफरमान भी हो जाते हैं, बागी भी हो जाते हैं, तकलीफ़ भी पहुंचाते हैं, मनमानियाँ भी करते हैं, लेकिन बेटियां हर दुख की साथी होती हैं, हर परेशानी और मुश्किल के वक़्त साथी होती हैं। बेटियां हमेशा इंसान के लिए उस वक़्त भी काम आ रही होती हैं जब सारे छोड़ गए होते हैं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बेटी से मोहब्बत करना, बेटी की खिदमत करना, बेटी के साथ बेटी वाला ताल्लुक़ रखना, ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानी भी है, क्योंकि मेरे अल्लाह का हुक्म यही है, दीन का तकाजा यही है, ईमान का तकाजा यही है, और ख़ुद अपने मफादात के लिहाज से भी यही है कि बेटी जितना वफ़ादार होती है, सलीका शियार होती है, जितना फ़िदाइयत का मादा रखती है और जितना माँ बाप पर कुर्बान होती है और माँ बाप का दुख कभी वो देख नहीं सकती, तो वो बेटों से ज़्यादा बेटी के अंदर अल्लाह ने ये मादा और ये जज्बा रखा है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटे 3 दिए, बेटियां 4 दी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों बेटे बचपन में फौत हो गए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां जवान हुई और 4 की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शादियां की हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़ानदान और अहले बैत है, आले रसूल है, वो हुजूर सल्लम की बेटियों की औलाद से है, बेटों की औलाद से नहीं है। आले रसूल जिसको कहा जाता है, हुजूर सल्लम की औलाद जिसको कहा जाता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की औलाद है। गोया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब मुबारक बेटी से चल रहा है। इसलिए बेटी बाइसे रहमत है। कुरान मजीद ये कहता है कि जब इस्लाम नहीं आया था, जब दीन इस्लाम नहीं आया था, कुरान नहीं आया था, वही नहीं आई थी, इंसान गुमराही में था, इंसान जलालत में था, इंसान जहालत में था, इंसान हैवान था, इंसान दरिंदा था। उस वक़्त वो लोग ऐसा करते थे कि जिसके घर में बेटी पैदा हो जाती और उसको इत्तला मिलती कि तेरे घर बेटी पैदा हुई है, कुरान कहता है, तो उसका चेहरा काला हो जाता था, वो मुआशरे में अपने लिए शर्मिंदगी महसूस करता, ज़ल्ला वजहु मुस्वद्दा, उसका चेहरा काला हो जाता, उसका रंग बदल जाता, हाय मेरे घर बेटी पैदा हो गई, और वो सोचने लग जाता कि अब गोया ये मुसीबत आ गई है, ये तकलीफ दे चीज़ आ गई है, बदनामी की चीज़ आ गई है, रुसवाई की चीज़ आ गई है, कल कोई मेरा दामाद बन के मेरे दरवाजे पे आ खड़ा होगा। लिहाजा वो कोशिश करता कि अब कैसे इसको ख़त्म किया जाए, तो बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे।
بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور قرآن نے کہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یاد رکھو اس گھڑی کو، اس وقت کو جب زندہ درگور کی گئی بیٹی اور بچی کے بارے میں پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس بیچاری کا، اس ننھی کا، اس معصوم دنوں والی، مہینوں والی، چند دنوں کی بچی کا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کون سے جرم میں یہ قتل کی گئی ہے، اس نے کون سی چوری کی ہے، کون سی بدزبانی کی ہے، کون سا اس نے کسی کے مال کا نقصان کیا ہے، کون سا اس نے کسی کی جان کا نقصان کیا ہے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن پوچھ رہا ہے، خدا پوچھ رہا ہے، وہ قاتل باپ ذرا بتا تو صحیح، اس ننھی پری نے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ کون سے جرم میں ماری گئی، فلاں قتل ہوا، اس نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں قتل ہوا، اس نے فلاں کا فلاں نقصان کیا تھا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، اس معصوم بچی نے، اس ننھی پری نے، اس بچی نے کون سا جرم کیا؟ جب رب کائنات پوچھ رہا ہوگا تو بتائیے پھر کیا جواب ہوگا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کون سے جرم میں یہ ماری گئی؟ لیکن یاد رکھیے قتل بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو یہ قتل ہے جیسے ایک سفاک باپ نے یہ میاں والی کے علاقے میں کیا ہے، یہ تو یہ جسمانی قتل ہے، یہ سفاکیت ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ درندگی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ اس نے تو گویا انسانیت کو شرما دیا ہے، صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کو، صرف یہ نہیں کہ پاکستانیوں کو، صرف یہ نہیں کہ مردوں کو، اس نے تو انسانیت کو شرما دیا ہے کہ 7 دن کی بچی اور اس کو مار رہا ہے، اور پھر 5 فائر کر کے مار رہا ہے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس بیچاری کا جرم کیا تھا، اس کا گناہ کیا تھا، اس کی خطا کیا تھی، اس نے کون سا تمہیں دکھایا تھا، کون سا تم سے کوئی ایسا مطالبہ کر دیا تھا جو تم پورا نہیں کر سکتے تھے کہ تم نے اس کی جان لے لی ہے اور ظالمانہ انداز سے لے لی ہے، اور پھر خدا کے قانون کو للکارا ہے کہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے، مجھے تو بیٹا چاہیے تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے بیٹیاں دے تب بھی اللہ کا کام ہے، بیٹے دے تب بھی اللہ کا کام ہے، بیٹے بیٹیاں دونوں دے تب بھی اللہ کا کام ہے، اور اگر دونوں سے محروم کر دے، عقیم اور بانجھ کر دے تب بھی اللہ کا کام ہے۔ پوچھو ذرا ان گھروں سے، ان ماؤں سے جو زندگی بھر روتی پھر رہی ہیں لیکن گود آباد نہیں ہو رہی اور اللہ سے مانگ رہی ہیں چلو بیٹا نہ صحیح بیٹی دے دے میری گود تو آباد ہو جائے، ان ماؤں کا حال پوچھو، ان باپوں کا حال پوچھو تو دوسروں کے بچے پالنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ایک قتل تو یہ ہے جو اس سفاک نے کیا، اس درندے نے کیا ہے، اور ایک قتل اور بھی ہے، اور وہ قتل ہے کہ جب آپ اور میں بیٹی کو پالتے تو ہیں لیکن پالتے ایسے ہیں کہ اس کو اسلام نہیں سکھاتے، اس کو دین نہیں سکھاتے، اس کو شریعت نہیں سکھاتے، اس کو اسلام کے احکامات نہیں سکھاتے، اس کو انسانیت نہیں سکھاتے، اس کو کالجوں یونیورسٹیوں کے ہاسٹلوں میں رہا کے وہ زندگی کے اندر پتہ نہیں کن کن بد نگاہوں کا نشانہ بنتی ہے، کن کن برے ہاتھوں کا نشانہ بنتی ہے، کن کن برے خیالات کا نشانہ بنتی ہے، کیسے کیسے اس پر جملے کسے جاتے ہیں، اور پھر ان باتوں کو لے کر کے کبھی وہ عورتوں کا دن منایا جا رہا ہے، کبھی عورتوں کے نام سے مارچ کیا جا رہا ہے، اور کبھی حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتی ہے جب مسلمان بچی اسلام سے دور ہوتی ہے۔ اگر یہ باپ جس نے یہ ظلم کیا اگر یہ ایمان والا ہوتا، اگر یہ اسلام والا ہوتا، اگر یہ حدیث کو جانتا ہوتا، اگر یہ قرآن کو جانتا ہوتا، اگر یہ شریعت کو جانتا ہوتا، رب کعبہ کی قسم ہے کبھی یہ ایسا نہ کرتا۔ میری 10 بہنیں ہیں الحمدللہ، میری 10 بہنیں ہیں اور 10 صاحب اولاد ہیں، ہر ایک اپنے گھر میں خوش ہے۔ بہنیں تو سہارا ہوتی ہیں، بیٹیاں تو سہارا ہوتی ہیں۔ میرے دوست اسی ہفتے میں، اسی پچھلے دنوں میں 4-5 دن ہوئے ہیں فوت ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے فوت ہوئے۔ صبح کی نماز خود جماعت کے ساتھ پڑھائی اور نماز پڑھا کر کے بیٹھ کے قرآن تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت کرتے ہوئے ایسے ایک دفعہ جھٹکا آیا، دوسری دفعہ جھٹکا وہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کی 10 بیٹیاں، 10 بیٹیاں اس کی، حافظ مشفیق سے 10 بیٹیاں اس کی۔ کیا وہ بھوکے مر گئے؟ کیا وہ بھیک مانگ رہے ہیں؟
एक बेटी को पालने पर नबी के साथ जन्नत मिलती है, 2 बेटियों को पालने पर नबी के साथ जन्नत मिलती है, 3 बेटियों को पालने पर नबी के साथ जन्नत मिलती है। और कौन सा हमारा ऐसा अमल है जिस पर हम नाज कर सकें? अपनी बहनों से प्यार करना सीखिए, अपनी बेटियों से प्यार करना सीखिए, अपनी बहनों के हुकूक अदा कीजिए, बहनों के सर का साया बन जाइए, बेटियों के सर का साया बन जाइए। फिर देखिए रब की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे कैसे होती है। अल्लाह ने इसको सिन्फ़े नाजुक बनाया है। अल्लाह ने 4 मर्दों की ड्यूटी लगा दी है, एक औरत की हिफाजत पर, एक औरत की ज़रूरियात पूरी करने पर, एक औरत की निगरानी पर। फरमाया बेटियां हमेशा बादशाहों की औलाद तो नहीं होती, लेकिन हर बेटी अपने बाप की शहजादी होती है, हर बेटी अपने बाप की शहजादी होती है। तो बेटी से मोहब्बत करना सीखिए। मेरे आका ने काफिर की बेटी सामने है, काफिर की बेटी सामने है, हुजूर ने नबूवत वाली चादर उसके सर पे डाल दी। कहने वालों ने कहा है या रसूलल्लाह ये तो काफिर है। फरमाया बेटी तो बेटी होती है, बेटी तो बेटी होती है। आया उस नबी को मानने वाला जो बेटी की परवरिश पर जन्नत अपने साथ, सिर्फ जन्नत का वादा नहीं किया, फरमाया मेरे साथ होगा जन्नत में। जो शरीयत ये कहे कि बेटी जिगर का टुकड़ा होती है, जो शरीयत ये कहे बेटी तो वैसे रहमत होती है, इस दीन को मानने वाला, इस शरीयत का इल्म रखने वाला कभी अपनी बेटी का बदख्वाह नहीं हो सकता, दुश्मन नहीं हो सकता। इसलिए आज हम कहते हैं कि मुआशरे में बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम नाम के मुसलमान हैं, इस्लाम नहीं जानते। हम नाम के ईमान वाले हैं, ईमान नहीं जानते। जब दीन से दूर होंगे, जब दीन से दूर होंगे, शरीयत से दूर होंगे, तक़वे से दूर होंगे, तहारत से दूर होंगे, दिलों में पता नहीं क्या क्या गंद भरा होगा, खुदा की याद नहीं होगी, खुदा की मोहब्बत नहीं होगी, तो फिर अपने नुत्फे और अपने खून से पैदा होने वाली बेटी के लिए वही बाप कातिल बन जाएगा। और अगर दीन के साथ ताल्लुक़ होता, ईमान के साथ ताल्लुक़ होता, शरीयत के साथ ताल्लुक़ होता, वही के साथ ताल्लुक़ होता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस मुबारका इसके ज़हन में होती, तो कभी ये बाप अपनी बेटी पर हाथ उठाना तो दूर की बात है, उसको कभी परेशान भी नहीं देख सकता था। और कोई और अगर हाथ उठता तो उस हाथ को भी काट देता, कोई और अगर बुरी निगाह उठती उस आँख को भी निकाल देता। बाप तो अपनी बेटियों का मुहाफिज होता है, बाप तो बेटी को घर में रहमत समझता है, बाप तो बेटी को घर में जन्नत की ज़मानत समझता है। इसलिए मेरे भाइयों, खुदा के लिए दीन के करीब आने की कोशिश करें, खुदा के लिए दीन को समझें, वही को समझें। वरना ये मियाँ वाली का वाक़या ये सिर्फ ये नहीं कि उसका मसला था, ये हर एक उसका मसला है जो दीन से दूर है, जो शरीयत से दूर है। इस मैसेज को समझें और अल्लाह तबारक व तआला के दीन को सीने से लगाएं और अपनी बहनों और बेटियों से मोहब्बत करना सीखें, उन पर सब कुछ निछावर करना सीखें, उन पर सब कुछ कुर्बान करना सीखें। इनकी वजह से रब की रहमत मुतवज्जे होती है। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अमल अता